रिवर्स साइकोलॉजी, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है ना जो कि सामने वाले को मजबूर कर देगा कि वो आपके पास आए ही आए, आपसे बात करे ही करे, चाहे कुछ भी हो जाए वो इंसान आपको छोड़ के जा ही नहीं पाएगा। ये एक ऐसा पैटर्न होता है, ये ऐसी साइकोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। यूजली लोग इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि सोसाइटी में थोड़ा ही अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हम इस वीडियो में खुल के डिस्कशन करने वाले हैं। अक्सर प्यार मोहब्बत को हम बिल्कुल फैंटेसी मान के बैठ जाते हैं और हम ऐसा सोच लेते हैं कि प्यार मोहब्बत तो ना जाने कितनी खूबसूरत चीज होगी, लेकिन जब हम प्यार में पड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्यार इतनी भी खूबसूरत चीज नहीं है जितना कि हम समझते हैं, क्योंकि प्यार में मोहब्बत कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और खासकर डार्क पॉलिटिक्स। आज इस वीडियो में हम आपको डार्क पॉलिटिक्स सिखाने वाले हैं, क्योंकि लोग आपको यूज़ करें इससे पहले आप सतर्क हो जाओ और आप अपनी चाल चल दो। देखो साइकोलॉजी क्या होती है, पहले ये समझ लो। साइकोलॉजी सिंपल सा मतलब होता है कि आप ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हो कि इंसान का दिमाग काम कैसे कर रहा है, उसको आप साइकोलॉजी मोटे तौर पे। रिवर्स साइकोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी जो होती है ना, एक्चुअल में डार्क साइकोलॉजी जो होती है वो होता है इंसान के उस साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए अपना फायदा कैसे निकाला जाता है, उसको आप डार्क साइकोलॉजी समझ सकते हो। रिवर्स साइकोलॉजी उसका एक पार्ट है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप सामने वाले इंसान के दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हो वो करने के लिए जो कि आप चाहते हो, लेकिन सामने वाले इंसान को कभी पता ही नहीं लग पाता कि आपने उसके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर लिया है। मजे की बात तो ये है, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को देखो, वो बड़ा गुस्से में है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत पगलाया हुआ है। अब उसको बोलते हो सुन सुन सुन, ये पत्थर उठा के मत फेंकना, पत्थर मत उठा के फेंक देना, बहुत मारूंगा। उसको आपने एक तरीके से आइडिया दे दिया कि पत्थर भी उठा के फेंका जा सकता है। अब वो पत्थर को उठाएगा, फेंक देगा। एक्चुअल में आपने उसको मना किया है कि पत्थर उठा के मत फेंकना, लेकिन वो पत्थर ही उठा के फेंकेगा क्योंकि आपने उसको मना किया है। तो अक्सर जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि जो चीज़ उसको मना की जाएगी उसमें ही उसको ज़्यादा मजा आएगा, वही चीज़ करने में उसको ज़्यादा चैलेंज फील होगा। जैसे हम स्कूल में वो करते थे कि स्पाइक्स मत करो बाल में, और बाल खड़े करके मत आओ, पैंट को नैरो मत करो, या ऐसे हेयर स्टाइल मत करो, या लड़कियों को बोला जाता था कि लिप बाम या लिप ग्लॉस मत लगा के आओ, तो वो ज़रूर लगा के आती थी और हम लड़के भी ज़रूर वो करके जाते थे, क्योंकि वो चीज़ हमें मना की जा रही होती थी, क्योंकि उससे हमें चैलेंज मिल रहा होता था। कॉलेज और स्कूल जाने के बाद ने कभी मन ही नहीं किया इतने ज़्यादा फैशन करने का, हम नॉर्मली रहे उसके बाद, क्योंकि हमें चैलेंज नहीं मिला, क्योंकि वो चीज़ हमें मना नहीं की गई। इसी को हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। अब उम्मीद है आप एग्जांपल से समझ गए होंगे, लेकिन इसको रिलेशनशिप में कैसे यूज़ किया जाता है आओ ये समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये समझते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है जिसको आप पार्टी में लेके जाना चाहते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और वो आपके साथ पार्टी में नहीं जाना चाहती फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को पार्टी में नहीं जाना, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके बारे में मेरे को पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको एक ऐसी चाल चलनी है जिसके बाद वो खुद बोले कि नहीं यार पार्टी में चलते हैं। आपको इन्फ्लुएंस करना है, लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि उसको पता भी ना लगे कि आप उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर क्या कहते हो कि यू नो इट्स टोटली फाइन, अगर तुम नहीं जाना चाहती ना कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। और ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम्स तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तुम पढ़ सकती हो, बोर हो सकती हो, लेकिन मैं तो पार्टी में जा रहा हूँ और बड़ा ही मज़ा आने वाला है पार्टी में, ठीक है तुम पढ़ लो, अपना एग्जाम कर लो यार। अब यहाँ पर आपने क्या किया है ना, आपने ये बता दिया कि तुम यहाँ पर पढ़ोगी, बोर हो जाओगी और कुछ उखाड़ नहीं पाओगी, और दूसरा आपने ये बता दिया कि पार्टी में जाके बड़ा मज़ा आने वाला है, पार्टी काफ़ी वाइल्ड होने वाली है। और आपने तीसरी जो बहुत बड़ा चाल चला है वो ये चला है कि आपने बोला है कि ठीक है तुम्हें नहीं जाना, तुम मत जाओ। अब क्या होता है ना कि जब आप इंसान को भाव देना बंद कर देते हो ना, तो इंसान बहुत चक्का हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि लड़की कुछ चीज़ कहती है, बोलती है कि यार आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज मैं क्या बताऊँ, छोड़ो यार। अब लड़की एक्सपेक्ट करिए कि आप बोलोगे प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ, ट्रस्ट करो यार, मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन आप बोलते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मत बताओ, और बताओ क्या कर रही थी, मतलब कल चलोगी वहाँ पे। लड़की बोलती है कि यार हद हो गई, मैंने तेरे को इतना बड़ा सस्पेंस दिया, तेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लड़की का दिल वहाँ पर भाई हिल जाएगा और लड़की खुद आपको बताना शुरू कर देगी कि उसके साथ क्या हुआ है। इसको हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसको आप यूज़ कर सकते हो 3 एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग का। सपोज करते हैं कि आप अपनी फ्रेंड को कहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हो कि कहीं घूमने चलते हैं किसी वैकेशन में, बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, और डेट पे एक तरीके से आप जाना चाहते हो, लेकिन आपकी फ्रेंड मना कर देती है। तो आप क्या बोलते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, घर पे रह लेते हैं, बोर हो जाएंगे घर पे, क्या ही करोगे जाके वहाँ पे, जाके फन करके तुम्हें क्या ही मिलेगा, है ना। एक तरीके से यहाँ पे आपने इमोशनल ब्लैकमेल टाइप किया है, एक तरीके से आपने थोड़ा सार्केज़म मारा है। अब यहाँ पर जो इंसान होता है ना, वो कभी भी बुरा नहीं बनना चाहता किसी के लिए, तो जब आप लड़की को ये चीज़ कहते हो ना, तो उसका भाई दिमाग हिल जाता है, और लड़की गलत ना साबित हो इसके लिए कहती है कि ठीक है कोई इशू नहीं, हम चल सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप सामने वाले इंसान को कोई बात मनवाना चाहते हो लेकिन वो मान नहीं रहा, तो आप उसकी बात में हाँ कर दो कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा सही लग रहा है वैसा करो, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको जानी पहचानी लाइन लग रही है, अक्सर ये चीज़ लड़कियाँ यूज़ करती हैं कि ठीक है
तुम्हें जैसा मन वैसा कर लो। अक्सर हमारी मम्मियाँ ये यूज़ करती हैं कि मम्मी शाम को खेलने जा सकता हूँ, प्लीज़ जाने दो ना, प्लीज़ जाने दो ना, मैं बड़ा हो गया, जाने दो ना। तो मम्मी कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तो बड़े हो गए, अब तो जा सकता हूँ, क्या दिक्कत है, जाओ आराम से जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। अब हमें खुद गिल्ट ट्रिप आना शुरू हो जाती है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा हूँ, यार मुझे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। अब जबकि मम्मी ने हाँ किया है लेकिन हमें उनकी हाँ में हाँ दिख नहीं रहा है। तो इसी तरीके से आपको हाँ करना है, उनकी बातों में मान लेना है उनकी बात, लेकिन सामने वाले को ये दिखना चाहिए कि आप सच में नहीं मान रहे हो। दूसरा यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मैटर में खेल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने सामने वाली लड़की को कोई काम करने के लिए कहा है, ठीक है, लेकिन वो लड़की वो काम कर नहीं रही है। जैसे कि आपने उसके लिए कहा कि यार देख मेरा असाइनमेंट ऐसा ऐसा है, इसको बना दियो और मेरा मन नहीं है बनाने का। लड़की बोलती है ठीक है मैं बना दूंगी। अब लड़की ऑब्वियस सी बात है चाहती है कि तुम और ज़्यादा गिड़गिड़ाओ उसके सामने कि प्लीज़ ना बेबी प्लीज़ असाइनमेंट्स बना दो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स ले आऊँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन लड़की नहीं मानती। तो आप उसको क्या बोलते हो, यार मुझे लगता है ना मुझे अपना असाइनमेंट खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हारे भरोसे बैठा रहना तो सच में लग जाएंगे मेरे, मुझे एक्चुअली खुद ही पहले कर लेना चाहिए था, तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं अगली बार से मैं खुद ही कर लूँगा। अब लड़की बोलेगी नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर दूंगी यार, ऐसी क्या बात हो गई। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि आपकी वैल्यू होनी चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी करने के लिए अगर आपकी वैल्यू नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे हमने एक बच्चे का जो एग्जाम्पल लिया था कि बच्चा गुस्से में है और आप उसको बोलते हो कि पत्थर उठा के मत मारना, तो पत्थर उठा के तभी मारेगा जब आप उसके बहुत करीबी हो गए, क्योंकि आप ही मैटर करोगे ना तभी उसके लिए, अदरवाइज वो किसी अनजान की क्यों ही बात मानेगा, मान लेगा लेकिन उतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना कि तब होगा जब आप उसको अच्छे से जान रहे होगे। तो किसी इंसान पे इन्फ्लुएंस करने के लिए ना पहले आपकी वैल्यू होनी चाहिए उसकी लाइफ में, तभी आप सामने वाले को मोटिवेट कर पाओगे कि वो चीज कर दे जो कि आप चाहते हो एक्चुअल में। आपने डेली लाइफ एग्जांपल्स इसके देखे होंगे, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि जाके उस बंदी को प्रपोज कर दे, लड़का बोलता है कि नहीं यार मेरे को डर लग रहा है, तुम बोलते हो यार ठीक है तेरे बस की नहीं है भाई, तू है ही फुद्दू है भाई, तू एक नंबर का डरपोक है, तेरे बस की भी नहीं है, तू चल घर चले यार, तू रहने दे भाई, टाइम वेस्ट मत कर। तो सामने वाले को ना एक यहाँ पर कॉम्पिटिशन मिलता है, उसको लगता है कि तूने ऐसे बोला कि मैं नहीं कर सकता, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो जब हम बोलते हैं ना फट गई बस हो गया, बस इतना ही दम था, हो गया तेरा, तो सामने वाले को हम प्रोवोक कर रहे होते हैं, सामने वाले को हम चढ़ा रहे होते हैं एक तरीके से। अभी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते हैं कि हमें पता होता है कि सामने वाला हमें चढ़ा रहा है लेकिन फिर भी हम चढ़ जाते हैं। और यही सारी चीज़ें आप सामने वाले को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाने के लिए भी मजबूर कर सकते हो, सामने वाले इंसान को मजबूर कर सकते हो कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें आपको बताए। फॉर एग्जाम्पल आप सामने वाली लड़की से पूछते हो कि तुम्हारे कितने एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन है, लड़की नहीं बताएगी और नहीं बताना भी चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि वो बताए। तो जब वो लड़की बोलती है ना कि यार ठीक है कभी और बताएंगे, अभी रहने दो ना, अभी छोड़ो ना, तो आप ये नहीं बोलते कि प्लीज़ ना बताओ ना, ट्रस्ट करो मुझ पर, प्लीज़ ट्रस्ट करो प्लीज़, नहीं, आप बोलते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती, आई थिंक तुम कंफर्टेबल नहीं हो, कोई बात नहीं, शायद इतना ट्रस्ट है नहीं अभी तुम पे मुझ पे, जब होगा तब बता देना। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी जो अभी तक रही हैं वो 2 रही हैं। तो आपने यहाँ पर 2 चाल एक साथ चल दिया। पहला तो आपने उसको एक गिल्ट दे के मारा है, मुंह पे फेंक के मारा है कि तूने देख मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, तूने मेरे को नहीं बताया, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुझ पे ट्रस्ट करता हूँ। तो लड़की यहाँ पर रिग्रेट के मारे आपको बताएगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती ना, कोई बात नहीं। तो वही सेम चीज़ कि कोई इंसान बुरा नहीं बनना चाहता, तो लड़की बता ही देगी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स कितने रहे। तो कुछ एक टिप्स हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप किसी इंसान से कोई बात निकलवाना चाहते हो तो पहले आप अपने उस सीक्रेट्स उसको बताओ, सो दैट कि उसको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाए कि अगर ये इंसान मुझे बता रहा है तो मुझे भी बताना पड़ेगा। क्योंकि पहली बात कोई इंसान बुरा नहीं बनना चाहता, और दूसरी चीज़ इंसान ना हर चीज़ के बदले कोई ना कोई देना चाहता है, वो कभी भी ना एहसान में नहीं दबा रहना चाहता। जैसे कि जब हमारे पड़ोस वाली आंटी हमें कुछ बना के देती हैं तो हमारी मम्मियाँ कभी उनको खाली डब्बा नहीं देती, वो सोचती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ इसमें भर के दे दें। तो किसी का एहसान ना लेना, किसी के पैसों का ना यूज़ करना, ना खाना, अगर किसी ने हमें 10 रुपये का खिलाया तो हम भी 10 रुपये का कभी ना कभी खिला दें। तो ये सारी चीज़ें अच्छे इंसानों की जो होती है ना क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर सामने वाला इंसान बेहद ही डूबा हुआ है, बेहद ही घटिया इंसान है, तब तो रिवर्स साइकोलॉजी भी काम नहीं करेगी, हाथ जोड़ो और चलते बनो। लेकिन अगर सामने वाला इंसान है तो रिवर्स साइकोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।